morning student. Myself Niranjan Kumar, science teacher of Calvary College. Today I am going to start a new chapter, chapter 3, natural fiber. Natural fibers you have already studied in class 6 about plant fibers. But in this chapter, in class 7, we will study about animal fibers. So there are two main fibers we get from animals, silk and wool. So at first, we discuss both silk and wool fiber one by one. As you know that natural fibers are the fibers that we get from either plants or animals, while synthetic fibers are prepared in industries or laboratories by the using of petrochemicals or chemicals. So in this chapter, we will study only natural fibers or animals fibers, that means fiber that we get from animals, silk and wool. So at first, silk. First, discovery of silk. Silk was discovered about 2640 BC. That means about 4600 years from today, years ago from today. मतलब आज से लगभग 4026 या 4600 साल पहले है ना, इसका खोज चाइना में किया गया था. तो डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज एन इंसिडेंस. इसका जो खोज था एक दुर्घटना व हम लोग बोल सकते हैं. द एम्परर ऑफ चाइना Sai Ling Si was sitting in her garden. She saw that a small white worms eating mulberry tree leaves, and there was also a thread-like structure produced by worms. यानी जब वो अपनी गार्डन में बैठी थी तो उसने देखी कि एक उजला रंग का छोटा सा जीव जो है मलबरी के पत्ते को खा रहा था और उसके चारों तरफ धागे लाइक स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस हो रहा है. तो दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवरी, फर्स्ट टाइम्स द सिल्क वाज डिस्कवर्ड और सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड. Then the fiber of silkworm was derived, and this fiber was used to make clothes or yarn. Then after its production, that means production of silk cloth, silk fiber was increased डे बाई डे. यानी शुरू में इसके बारे में कोई नहीं जानते थे, लेकिन जब वो रानी जो है उस वाम को देखी, उसके बाद लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू किया. उस फाइबर से कपड़े बनाने का प्रोसेस को सीखा और धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन जो है वह ज़्यादा होता है. But in initial condition, the cloth was not used by common people, as the cloth made by silk was costly. चूँकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा कीमती होते थे, इसलिए इसका इस्तेमाल सभी लोग नहीं करते थे. As time passes, other people, common people, were also used
देन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका प्रोडक्शन बढ़ता गया, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना सीखा या इस्तेमाल करने लगे। एंड द सिल्क फाइबर was transported from China to other European country, and the path through which the trade was carried out is known as Silk Road। और उसके बाद उसका जो सिल्क का जो व्यापार है चीन से दूसरे यूरोपीय देशों में होने लगा, और जिस रास्ते से उसका व्यापार होता था उसे हम लोग सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। Now, sericulture. Sericulture is the science of rearing and production of silkworm. Sericulture क्या है? सिल्कवर्म को पालना, सिल्क को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। एंड सेरिकल्चर इज द साइंस of rearing and production of silkworm for producing silk, है ना। सिल्क बनाने के लिए जो सिल्कवर्म पालने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म और सिल्क मॉथ। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म को 4 उसका जो लाइफ साइकिल है उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एग, सेकंड वन इज लार्वा, थर्ड वन इज पुपा एंड फोर्थ वन इज एडल्ट। यानी जो सिल्कवर्म है उसका जो जीवन चक्र है उसको 4 भागों में बांटा गया, एग, लार्वा, पुपा और एडल्ट। तो at first, female moth lay many tiny eggs, यानी जो फीमेल सिल्कवर्म है वह बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अंडे जो है वह प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन द eggs are provided tiny leaves or soft leaves of mulberry plant। उसके बाद उसका जो eggs है that is also known as caterpillar। After hatching the eggs, the first stage is eggs and the next stage after is hatching, that means after laying the eggs were hatched out। यानी जब अंडे होते हैं छोटे छोटे अंडे होते हैं, अंडे जब टूटते हैं तो उससे जो है कैटरपिलर प्रोड्यूस होता है। दैट इज आल्सो नोन एज लार्वा। लार्वा इज आल्सो नोन एज कैटरपिलर। तो दैट इज डेवलप्ड आफ्टर हैचिंग द एग्स। यानी एग्स देने के बाद लगभग 20 दिनों के बाद उसके अंडे जो है टूटते हैं और उससे लार्वा या कैटरपिलर प्रोड्यूस होता है। तो caterpillars are kept on mulberry leaves and they are provided soft mulberry leaves। उस कैटरपिलर को या लार्वा को मलबेरी के पत्ते पे रखा जाता है और उसे मलबेरी के पत्ते को तोड़ तोड़ करके खाने के लिए दिया जाता है। And the larva or caterpillar grows well on eating of mulberry leaves. Then after some times the larva grows and develop into next stage that is called pupa। यानी जब वो लार्वा बड़ा होता है, डेवलप होता है तो वह नेक्स्ट स्टेज पुपा में कन्वर्ट हो जाता है। और पुपा जो है, पुपा के बॉडी से एक प्रोटीन्स डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यानी कैटरपिलर
सिल्क थ्रेड